मॉर्निंग एवरीवन, मैं रेखा विजय के गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से आज नेटवर्किंग का टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया पर अपना लेक्चर देने जा रही हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे कि आपने अब तक मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में जब रिसोर्सेज आपस में कनेक्ट करते हैं तो सिग्नल्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो ट्रांसमिट होते हैं, तो ट्रांसमिशन मीडिया ये होता है कि दो डिवाइसेस के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। देयर आर बेसिकली टू मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। फर्स्ट वन इज वायर्ड मीडिया, सेकेंड वन इज वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया में आपका जो कनेक्शन होता है वो वायर्स के थ्रू होता है, और वायरलेस जो है आपका विदाउट वायर्स आपके कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है दो पार्टीज के बीच में, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर। तो हम अभी आज टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे। इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, a transmission medium is basically a physical path between the transmitter and receiver. It is a channel through which data is sent from one place to another. तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली जो मैंने आपको दो टाइप्स बताए उनको बेसिकली हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वायर्ड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया इज वायरलेस मीडिया। गाइडेड मीडिया भी फर्दर फिर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड वन इज कोएक्शियल केबल एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर केबल. The unguided media is of three types again: radio waves, microwaves and infrared. पहले हम गाइडेड मीडिया के जितने भी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम अनगाइडेड मीडिया पढ़ेंगे. गाइडेड मीडिया मीन्स इट इज़ अ वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया through which signals are transmitted, directed and confined in a very narrow pathway by using physical links, by using wires. Guided media के features होते हैं: it is of very high speed, it passes signals fastly, it is secure than unguided media and used for comparatively shorter distances. There are three major types of guided media. First one is twisted pair cables. Twisted pair cables में भी आप दो टाइप्स पढ़ेंगे. वन इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड सेकेंड वन इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. इसके अंदर बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल्स में होता ये है कि इंसुलेटेड वायर्स होती हैं, कंडक्टेड वायर्स जो आपस में बाउंड होती हैं. ऐसे कई सारे वायर्स को आपस में बंडल किया जाता है. दे आर बंडल टुगेदर इन अ प्रोटेक्टिव शीट. They are most widely used ट्रांसमिशन मीडिया. बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये बात और कंपैरेटिवली गाइडेड मीडिया के कंपैरिजन में. फर्स्ट टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में यह होता है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड डजंट डिपेंड ऑन फिजिकल शील्ड. मतलब इस पे जो दूसरा टाइप है दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उसके अंदर शील्डिंग और ज़्यादा होती है, प्रोटेक्टिव शीट ज़्यादा होती है. इसमें प्रोटेक्टिव शीट कम होती है. इसके एडवांटेजेस बेसिकली ये टेलीफोनिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है. इसके एडवांटेजेस हैं कि ये लीस्ट एक्सपेंसिव है with respect to other transmission media. It is easy to install and it has high speed capacity. इस guided media के that is unshielded twisted pair cable के जो disadvantage हैं वो disadvantages ये होते हैं कि it is susceptible to external interference. It has lower capacity and lower performance than STP, that is shielded twisted pair cables. It is best for shorter distances. These are the disadvantages of twisted pair cable का जो unshielded type है. The second type of UTP cable is shielded twisted pair cable, that is STP.
इस टाइप के केबल में एक स्पेशल जैकेट होती है जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ब्लॉक करती है, जो डिसएडवांटेज था आपकी प्रीवियस केबल का, दैट इज UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. It is used in फास्ट डेटा रेट ईथरनेट जो एक लैन का टाइप होता है उसके अंदर ये यूज होता है, एंड इन वॉइस एंड डेटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइंस. ये ईथरनेट और टेलीफोन लाइंस की जो वॉइस और डेटा केबल्स होती हैं उसमें जनरली आप इस पर्टिकुलर केबल को यूज़ करते हो. इसमें STP और UTP में यही डिफरेंस होता है कि इसमें जो वायर्स की शील्डिंग होती है दैट इज़ क्वाइट मोर. इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है देन UTP. इट इज़ कंपैरेटिवली फास्टर, और दो केबल्स के बीच में कभी कभी जो क्रॉस टॉक इंटरफेरेंस आ जाता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें काफ़ी कम हो जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज कोएक्सियल केबल. Coaxial cable, it has an outer plastic covering containing two parallel conductors, each having a separate insulated protection cover. Coaxial cable transmits information in two modes. First one is baseband mode. बेसबैंड मोड में होता क्या है, एक डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ होती है, मतलब डेडिकेटेड दो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चैनल है दैट इज डेडिकेटेड टू ओनली फॉर दो सेंडर्स एंड रिसीवर्स. सेकेंड वन इज ब्रॉडबैंड मोड. ब्रॉडबैंड मोड में केबल बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू सेपरेट रेंजेस. देयर इज वन सेंडर एंड देयर कैन बी मैनी रिसीवर्स. केबल TVs and analog television networks widely use this type of cables, that is coaxial cable. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि it has higher bandwidth, better noise immunity, it is easy to install and expand, it is very inexpensive. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सिंगल केबल फेलियर कैन डिस्ट्रप्ट द एंटायर नेटवर्क. एक जगह भी कहीं केबल का फेलियर होता है तो वो कंप्लीट नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है, ट्रांसमिशन रुक जाता है. द थर्ड टाइप ऑफ केबल इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर केबल. इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. मतलब जो वायर है उसमें जो कोर है उसके अंदर लाइट पास होती है और रिफ्लेक्शन के मेथड पे, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे इसमें सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है. द कोर इज सराउंडेड, मतलब जो कोर केबल है बीच की इसकी जो कोर केबल है दैट कोर इज सराउंडेड बाय अ लेस डेंसर ग्लास और प्लास्टिक जिससे वो कवर होता है. मतलब जो मेन कोर केबल है वो कोर लेस डेंसर ग्लास या प्लास्टिक से शील्डेड होती है. उस शील्डिंग को आप बोलते हैं क्लैडिंग. कोर एंड क्लैडिंग का इसमें कॉन्सेप्ट होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा. जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा सेंड करना है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेंड करना है, उस केस में आप ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज़ करते हैं. इसके एडवांटेजेस हैं increased capacity and bandwidth. It has very light weight, less signal attenuation, immunity to electromagnetic interference. जो interference हम previous type of cables में feel कर पा रहे थे वो interference इसमें काफ़ी कम होता है. These are resistant to corrosive materials. इसमें कोई जंग का, corrosion का कोई disadvantage नहीं होता. Disadvantages of this particular type of cable is it is difficult to install and maintain. It has high cost than other cables. It is fragile and unidirectional, i.e. will need another fiber. बाई डायरेक्शन दोनों तरफ ट्रांसमिशन हो जाए इसके लिए हमें दो केबल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा. एक तरफ अगर एक केबल इंस्टॉल करिए तो ये एक तरफ ही सिग्नल पास करेगा. इट इज़ बेसिकली यूनी डायरेक्शन, मतलब एक बार जब सेंडर से रिसीवर पे सिग्नल्स पास हो जाए तो जब तक सेंडर रिसीवर को पूरा डेटा सेंड नहीं करेगा तब तक रिसीवर उसको सेंड नहीं कर पाएगा. सो दिस इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल केबल. These are the advantages and disadvantages of optical fiber cable. So we complete in this lecture
the guided media of networks. In our next lecture, we will discuss about unguided media. Thank you so much.